जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ मोहम्मद सैयद खान सदुज़ई और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे जो मेहमान हैं इस वक्त लाला इज़्ज़त खान हैं, जो इस्लामाबाद की आवाम तो जानती है, लेकिन बाकी जो पाकिस्तानी वो भी इनको जानते हैं। अक्सर आप देखते रहते होंगे शौकी टीवी के साथ, बकाया लोगों के साथ। और लाला जी ने ये सीडीए में भी रह चुके हैं, थोड़ा सा इनका तारफ़ करवा दूँ, और ये इस्लामाबाद के मामलात को अच्छी तरह जानते हैं। लाला जी कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह और सुनाए ठीक ठाक हैं? बिल्कुल आप रोज़े कैसे जा रहे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास। हम तो वकील हैं, हम तो हर रोज़ कोर्ट में आते जाते देखते रहते हैं। आपने देखा खान साहब के साथ, खान साहब तकरीबन इमरान खान साहब 9 महीने से अंदर है, और पब्लिक ने जैसे उनके साथ मोहब्बत की, क्योंकि खान साहब से पब्लिक मोहब्बत करती है, और वो बंदा आज तक टूटा भी नहीं है और जेल में बैठा है, भागा भी नहीं है। बिल्कुल और जो बातें वो कहता था वो आज जिस कह रहे हैं। 6 जजेस हैं, इन्होंने एक चीफ जुडिशल काउंसिल को इन्होंने एक लेटर लिखा, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, काजी फैज़ ईसा को, और कई बार इन्होंने लेटर जो मुतलका जज थे इनके आमिर फ़ारूक साहब उनको भी लिखा। लेकिन वो जो उन्होंने इंकशाफ किया, अब तो पूरी जो दुनिया है उस पर वो लेटर, ये हलचल मची हुई है कि जो इनके साथ हुआ। पब्लिक में बार आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ये जो हमारी एजेंसी को उन्होंने तो वादे कहा कि जो हमारी एजेंसियाँ हैं और इंतज़ामिया, ये इंसाफ की फराहमी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, प्रेशराइज करती हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेती हैं। तो आवाम का इसमें रद्द अमल क्या, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी सईद सदोज़ई साहब। दुनिया में दो बातें बहुत मुश्किल है, एक सच बोलना और एक सच को बर्दाश्त करना। तो आपने मुझे आज बड़ा मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, रमज़ान का महीना है तो मुसलमान का काम ही यही है कि सच बोलना। मैं आपसे सच बात करता हूँ, जितने लोगों से मेरे मुलाकात हुआ या मेरा मुशाहिदे में है, चाहे वो मर्द है, औरत है, छोटे बड़े, ज़ाहिर हम छोटे लोग हैं, छोटे लोग में बोलते हैं। मैं कहता हूँ जो तरीक़ाकार इन्होंने इमरान खान को सज़ा देने का बनाए, अल्लाह की कसम है वो 2000 दफ़ा फेल प्रोग्राम है। कोई किसी बंदे के अकल में ये बात आता ही नहीं है, क्योंकि हमने ये देखे लाहौर में बंदे ने अपने ऊपर खुद भी गवाही की और दुनिया ने भी माने कि 100 बच्चों का कातिल बेक इकबाल नाम का था। हाँ। लेकिन कानून ने और आइन ने और जजों ने उसको भी रास्ता मरता दिया। चाइन में हमने सुने कि ये है कि 99% बंदा गिल्टी हो, 100% न हो, फिर भी कानून शक का फ़ायदा दे के उसको बरी कर सकते। इमरान खान का तरीके और भी था। इमरान खान को जितना ये लोग दबा रहे, हमारा कोई अजीज़ नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, और वो लोग कहते हैं, लोग महंगाई भूल जाते हैं, लोग जाना, वो कहता है यार एक बंदे के साथ जुल्म। और दूसरा तरफ आपने बात किया, मैं कुल के बात करता हूँ, जितना हुकूमती इदारे हैं, ये जो जज है ना, ये भी रियासत का एक बहुत बड़ा इदारा है, पार्लियामेंट का इदारा। वो सेनेटर जो ऐवान बाला है, मेरा और आपका खून पसीने का अरबों करोड़ों रुपए का आते और फरीन है वो सेनेट पर। आज तक उस सेनेट में से किसी ने कोई करारदाद पास किया कि भाई ये जुल्म हाथ से ज्यादा है, उनका अमल तो होता नहीं है, वो बंद अमल हो ना हो, कम अज कम यार हमें क्या पता है कि हम जो आज उम्रे कर रहे हैं, ये जो आज हमने रोजा रखे इसको अल्लाह कबूल करते या नहीं करते, लेकिन हम रखता तो है ना। मेरा कहने का मकसद है तो इस असम्बली के अंदर, यानी उसके अपने पार्टी का नहीं, किसी और पार्टी में कोई असेंबलियों की बात अब लाला ये छोड़ दें। अच्छा, असेंबलियों में कुछ नहीं, असेंबलियों में खिचड़ी, असेंबलियों में वही लोग जाते हैं जिनको पीछे से धक्का लगाया जाता है। प्यारे भाई बात सुनो, पहली बार देखे कि जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, या जिनसे कोई गरीब को उम्मीद था तहफ़्फ़ुज़ का, कि मेरा कोई बच्चा कत्ल करेगा, मेरा कोई ज़मीन हड़प करेगा, मेरा कोई पैसे करेगा, मेरा कोई इज़्ज़त लूटेगा, तो मेरा कोई तहफ़्फ़ुज़ करेगा, वो कौन है? वो पुलिस है।
वो अदालत है, वो हुकूमत है, वो फौज है, वो ये है, वो एसआई है, वो तमाम के तमाम मिल के उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपकी दुनिया और है और हमारा दुनिया और है। उन्होंने दुनिया को नहीं, आम आदमी की जुबान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा दुनिया जो है ना वो जनाब अमेरिका के साथ रिलेटेड है, वो हमारा दुनिया किसी और के साथ रिलेटेड है। अब भी तुमको समझ नहीं आ रही है। जब IMF कह रहे हैं कि जनाब तुम CPEC को क्लोज करो, शहबाज शरीफ को कह रहे CPEC को क्लोज करो, उसके लिए कोई फंड मत दो क्योंकि चाइना तुम्हारा पार्टनर है, तब मैं तुम्हें IMF का फंड दूंगा। आगे उसको जरदारी साहब बड़ा चलांगे लगा था कि मैंने जनाब उसके ईरान के साथ मुआहिदा किया, वो पीपल्स पार्टी ने किया था पीपल ना। पार्टी ने। अभी उन्होंने कहा जिसमें हमेशा खतरा है इस मुआहिदे को तोड़ दो, ठीक है। अब वो तो जनाब इतना जुर्माना देना वो उनका बाप देगा। उसको तोड़ दो। इमरान खान जो है ना उसका जुर्म यही था कि उसने कहा जनाब मुझे अगर इधर 100 का मिलते हैं और मुझे रूस से जनाब 20 का मिलते हैं तो मैं वो क्यों न ले लूं, मैं सस्ता लूं अपनी आवाम। मैं सस्ता क्यों लूं रूस के साथ। आपने अब तो यार बच्चा बच्चा इस पार्क में लोग फिर रहे, इधर 2000 बंदे खड़ा कर दो, लेकिन बंदे इसलिए नहीं बोलते कि वो डरते। हम हमारा डर खौफ इसलिए नहीं है यार ये किसक का जिंदगी से तो बहुत बेहतर है। बात ये है कि जो आदमी हक की बात न कर सकता हूँ, सच की बात न कर सकता हूँ, झूठ को झूठ नहीं बोल सकता हूँ, सच को सच नहीं बोल सकता हूँ, उसका ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। तीसरी बात, ये लोग हो गया सारी झूठे। ये तो दुनिया में फायदा होता है ना, हाँ ठीक है, आखिरत में उसको सच्चे को तो आखिरत में फायदा होता है, इन लोगों को तो दुनिया अल्लाह में हमारा, फायदा है। मेरे इज्जत खान का नाम ही है पैदाइश से सच्चा। मैंने जहाँ नौकरी किया मुझे कोई साथ रखता ही नहीं था, वो सारे अफसर कहते तू ईमानदार आ गया यार हमें ज़रूरत है। मैं तो रोज़ अव्वल से इस पे रो रहा हूँ। जो 20,000 का तनख्वाह ले रहे वो जनाब 8 बजे आएगा नहीं तो गैर हाजिरी होगा, 8 बजे आएगा नहीं तो गैर हाजिरी होगा। चेयरमैन CDA की जनाब 6 गाड़ी होगा, वो 6 बजे 10 बजे आएगा, कोई नहीं पूछेगा। चेयरमैन वापडा के पास हेलीकॉप्टर होगा, वो 12 बजे आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। आगे जनाब तुम्हारा चीफ जस्टिस के पास जनाब सारा दुनिया उसके कंट्रोल में होगा, वो जनाब उसका टाइम टेबल का कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर का 70 गाड़ी पीछे लगा हुआ है, चाय पीने जाते 70 गाड़ी, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। ये जुल्म तो रोज़ अव्वल से गरीब के साथ हो रहे। फिर उस गरीब को कह रहे तुम इस 20,000 रुपए में मकान का किराया भी दे दो, गैस का बिल भी दे दो, बिजली का बिल भी दे दो, और हमें पर्ची भी दे दो, हमें असम्बली में भी पहुंचाओ, हमें सेनेट में पहुंचाओ, फिर हमारे लिए जलसा भी करो, हमें मुसीबत से भी निकालो, तो तुम्हारा पेट में क्या होगा, मांगा हुआ 2 रोटी। आप पता है ये गेड़े में आ गया, अब अल्लाह ने दुनिया उल्टा किया, अब ये तमाम शर्मसार हो गया। गरीब अपना गुर्बत पे नाश करेगा। गरीब आदमी अमीर से 500 साल जन्नत में पहला जाएगा। गाड़ी का सौदा उन लोगों ने किया जिन्होंने इस दुनिया का माल हाल जमा किया, 42 साल नौकरी किया। दुनिया के हर एजेंसी को बता दो मेरा कोई 1000 का नोट बता दो, 100 का बता दो, जो जुर्म किया आज मुझे 100 साल सजा दे दो। जिंदा हूँ ना, सच बात करूँगा, गरीब हूँ ना, मजदूर हूँ ना, अनपढ़ हूँ ना। लाला जी आपने बिजली की, गैस की और ये बकाया बात की, अब तो जो आपका इस्लामाबाद CDA है इसने वो बोरिंग पे जो पानी है, पानी पीने पे निकालने पे भी पाबंदी लगा दी कि उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। ये भी गलत है। उसका वजह गलत इसलिए CDA कोई सर्विस नहीं देते, बेशक नाराज ना हो। एक अंग्रेज ने लैंड डाला हुआ है सिमरी डैम से इधर आए, इन्होंने कोई नवा लैंड नहीं डाले, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरी बात ये सफाई का कोई सिस्टम नहीं है, उन्होंने ठेका दिया G7 का, अल्लाह की कसम है दूसरा तीसरा दिन बंद आके टीम लेके जाते। चौथी बात ये कि जब ये टैक्स लगा रहे भाई, ये बल्दियात का MCI तो है ही नहीं है, उसका वजूद तो है ही नहीं है, चेयरमैन नहीं है उसका, जनाब क्या नाम है, काउंसलर नहीं है उसका, जनाब मेयर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, तो मौत है कौन हो जनाब लगाने वाला। पहला तो इलेक्शन तो कराओ ना, ये गैर कानूनी है। इसको आप जैसे जिस वकील ने अदालत में कर दिया, हाँ ये अपना जुर्म, एक एक अफसर 6 गाड़ी इस्तेमाल करे, सरकारी बड़े लोगों से गाड़ी लो, इससे तेल का पैसे लो, TAD से लो, उसको बोलो बच्चे पाकिस्तान पे मुसीबत है, IMF पे तनख्वाह पे काम करो, बात खत्म। जी मेरे साथ से लाला इज्जत खान ये तलख इन्होंने जुमले कह दिए, वो भी CDA के खिलाफ, क्योंकि अंदर की बात का इनको पता है। ये पानी पे टैक्स लगाना जुल्म है,
تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے. آپ سے ملتے رہیں گے, آپ کو اسلام آباد سے خبریں ملتی رہیں گی. شکریہ جی, اللہ حافظ. اندر کی